जैसा मेरे पहली जो भी हुआ है शादी, जो भी बोलते हैं दैट्स नल एंड वॉइड। मेरी कभी भी हुई नहीं बिकॉज शी वॉज अर्लियर मैरिड टू समवन। पूरी राइट है, मैं मुसलमान हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ। कोई भी सुनेगा पहले कहे नहीं 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 बाबा बहुत कंट्रोवर्सीज है। नो, मैंने आदिल कौन है ये देख के डिसाइड किया, राइट? We never had an announcement for my wedding also because I always want to protect her from negativity. क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जैसे मेरे पास में भी हुआ है, वो इंसान सिर्फ नेगेटिविटी दे सकता है जिंदगी में, खुशी नहीं दे सकता। उसको खुशी देना आता ही नहीं है। वो 10 मिनट किसी की जिंदगी में इन्वॉल्व होगा ना, उसको दुख दे के आ जाएगा। इतनी इज्जत से भाभी मुझे बोल रहे, मुझे बहुत स्वीट लग रही है चीज़। और इनके इतने माशाल्लाह इतने फ़ैन है वहाँ पे, सब मुझे पूरे एयरपोर्ट में मॉल में मुबारक हो शादी, आपका जोड़ा बहुत अच्छा है। इट इज माई पास्ट, इट विल बी आउटसाइड द डोर। आज से 10 साल बाद आप सबको और दिख जाएगा, हमारे बच्चे भी आ जाएंगे, तब भी आप कहते ना वो भी रियल बच्चे नहीं, you never know. Hello everyone, welcome to E Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me Adil Khan Durrani और उनकी प्यारी दुल्हनिया सोमी खान. Welcome to E Times guys. Thank you so That much. was a very nice intro. Thank you so much. आदिल की दुल्हन, आदिल की दुल्हनिया वो अपने आदिल की दुल्हन, हाँ वो पहना भी था। तो हाउ वाज द एंटायर वेडिंग, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल भी कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी। शादी हो रही है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, या वो कॉन्शियस डिसीजन था क्योंकि इतना कुछ हुआ है हाल फिलहाल में? सो वाज दैट a measure to keep your peace and sanity intact? 100%। हम लोग थोड़ा पर्टिकुलर थे कि जब तक हमारी शादी नहीं होती इंशाल्लाह हम लोग जाके अनाउंस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। शादी के बाद प्रॉपर तरीके से सब कुछ करेंगे बिकॉज हाँ बहुत सारी नेगेटिविटी है अराउंड। वी डिडंट वांट कोई भी चीज़ें नेगेटिविटी हो, कोई भी रुकावट हो शादी में। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं ये भी चीज़ें नहीं करना चाहता था कहीं भी जिससे मैं शादी कर रहा हूँ सोमी से, जो मेरी बीवी बनने वाली है, मैं थोड़ी भी नेगेटिविटी सोमी तक नहीं लाना चाहता था। थोड़ी भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो आई ऑलवेज वांट बी अ शील्ड टू हर, आई ऑलवेज वांट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम इविल आइज, आई ऑलवेज वांट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम नज़र बुरे लोग। आई नो, आई मीन कुछ लोग हैं जिनको आई डोंट नो कोई मतलब नहीं है, कोई राब्ता नहीं, फिर भी आदिल को लाइक खुश देख के खुश नहीं रह पाते। तो उनकी खुशी मुझसे है अभी, तो हो सकता था कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हो, अप्रोच हो, तो इसलिए we wanted to keep it very private and protect ourselves from all the negativity. But how difficult was it for you, Somi, because you have been part of this industry for so long now and we have never seen your name कभी भी ऐसे किसी चीज़ में या कंट्रोवर्सी में किसी चीज़ में भी आया हो कभी, एंड यहाँ पर आप शादी कर रहे हो और आपके फ्रेंड्स भी होंगे आई एम श्योर इंडस्ट्री में, तो कैसे अपने एक शादी का एक ऐसा मौका होता है ना कि सब चाहते हैं कि मैं सबको बताऊं, मैं सबसे शेयर करूं, लड़कियों के तो बहुत सारे अरमान रहते हैं, तो आपने वो अपने दिल में कैसे दबा के रखा? Actually, क्लोज लोगों को पता था? मैं नेगेटिविटी सीरियसली आई हैव नेवर बीन इनटू एनी कंट्रोवर्सीज, आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। और मैंने पहले की भी कंट्रोवर्सीज इतनी देखी नहीं थी आदिल की, और ना चाहती हूँ कभी आगे देखना। आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हाँ, अरमान बहुत सारे होते हैं, हम अभी आगे और अपने अरमान निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे आगे जाके, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेनली कि शादी अच्छे से हो जाए। आदिल के साथ मेरा निकाह जो हो रहा है, शादी हो रही है, वो अच्छे से हो। हमारी फैमिली होना ज़रूरी है। फैमिली थी वहाँ पर, पूरे फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड नहीं आ पाया। हमने अभी किसी को इनवाइट नहीं किया वहाँ पे। हम करेंगे तो इंशाल्लाह आगे जाके जब फंक्शन करेंगे तो उसमें इनवाइट करेंगे। तो था कि प्रेशर तो था कि अभी सब सुनेंगे और बोलेंगे अरे हमें क्यों नहीं बताया, शादी कर ली यार, तुम तो फैमिली जैसी हो फिर भी नहीं बताइए। तो प्रेशर था हम दोनों को था, पर हमें पता था कि हो जाएगा, हैंडल मैनेज कर लेंगे। जो हमको प्यार करता है वो हमको समझेगा ज़रूर, और ऐसा नहीं है कि हम लोग भाग रहे हैं। गाइस दावत देंगे आपको भी। नहीं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद तो बहुत एक प्रॉपर बड़ी रिसेप्शन रखेंगे हम लोग, अच्छे से रखेंगे, तो सबको इनवाइट करेंगे। जितने लोगों के भी गिले हैं शिकवे हैं उन सबको हम प्रॉपर तरीके से मेक श्योर करेंगे कि वो दूर हो जाए। हमारी भी शादी होती है जिसमें गिले शिकवे नहीं होते। और हमारे प्लान से हमें आगे ट्रैवल करना है, कई चीज़ें करनी है, स्टार्ट करना है, और हमें चाहिए था कि कोई नेगेटिविटी भी ना आए। तो फैमिली होना ज़रूरी था। हमारा घर खानदान थे, दोनों की फैमिली थी, दोनों के खानदान के लोग थे, तो वो चीज़ हो गई। अब फ्रेंड्स के लिए डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन पेंडिंग है। आई सॉरी। Adil, you have gone through a lot in the last 1 year, yeah? A lot of things have happened with you.
आप एक बहुत अच्छी सी बात है कि आप एक नए चैप्टर की शुरुआत आप कर रहे हैं और आप उस माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है अभी। बट जब शादी ब्याह का एक ऐसा टॉपिक होता है तो बहुत क्वेश्चनेबल हो जाता है कि इज़ दिस रियली ट्रू दिस टाइम, और या फिर से कोई पब्लिसिटी स्टंट है। आई एम श्योर कि आपको भी वैसे कमेंट्स आ रहे होंगे, 90% लोग आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, प्यार दे रहे होंगे, बट 10% ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं ये कमेंट करके बोल रहे होंगे अरे फिर से एक पब्लिसिटी स्टंट। हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ डू यू डील विद दिस नेगेटिविटी? सी एज आई टोल्ड यू, नेगेटिव लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। नंबर 1 उनको भी पता है अगर नेगेटिविटी ज़्यादा करेंगे भाग जाएगा हमारे से दूर। मैं बिल्कुल उनसे ताल्लुकात नहीं रखूँगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट जाके इंटरव्यूज़ देते हैं, मैं उनसे दूर रहता हूँ। मेरे लिए ना 100 लोग से ज़्यादा इंटरव्यू भी देते हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। देखो मैं आया हूँ, मेरी लीगल बैटल थी, मैंने सामने रखे, मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई इसके चलते मुझे लोग जुड़े। मैं कोई मूवीज़ नहीं की है, मैंने कोई OTTs में काम नहीं किया है जो मुझे नाम और फेम मिला है। मेरी सच्चाई मैंने आगे रखी है, इसके चलते मुझे लोगों से प्यार मिला है। तो मैं ऐसे ही रहूँगा ज़िंदगी भर। आई एम ए वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो नई बिगिनिंग के लिए आई रियली, जो होता है ना एक लड़के को एक ड्रीम गर्ल की रिक्वायरमेंट, वो पूरी रिक्वायरमेंट सोमी ने फुलफिल कर रही थी। सोमी बस और थोड़ा ज़्यादा उससे भी। तो आई फेल्ट इट इज़ द राइट टाइम, आई हैव टू गेट मैरिड। और मुझे पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है और पीछे मुझे कोई बैगेजेस भी नहीं लेके आगे जाना है। तो आई गॉट मैरिड टू हर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी ब्राइट एंड अ वेरी गुड फ्यूचर विद हर। वी हैव अ गुड प्लान, हमने पूरा फ्यूचर प्लान करके रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। 100% तो नहीं, इंशाल्लाह थोड़ा ऊपर नीचे 80% भी हो जाएगा, तो वी विल हैव अ वेरी सेटल्ड एंड अ वेरी पीसफुल एंड अ गुड लाइफ। लेकिन जब आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, आप प्यार से थोड़ा भरोसा उठने लगता है, रिलेशनशिप से भरोसा उठने लगता है। सोमी इज ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर कोई एक जैसा होता है। कोई झिझक थी व्हेन यू गॉट इनटू द रिलेशनशिप कि क्या इतनी जल्दी मुझे प्यार में फिर से पड़ना चाहिए, शुड आई वेट? नहीं, डेफिनेटली वो तो रहेगा ही रहेगा। मेरे दिल में तो था, बहुत बार मुझे वो होता था, बट इवेंचुअली जब मैं सोमी को मिलने लगा, देखो एक बार, 2 बार, तीसरे बार जब मुझे लगने लगा तो ये मुझे होता भी था दिल में कि कहीं मैं वापस गलती तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत हुआ। उसके बाद द वे आई गॉट टू नो हर, स्लोली वो चीज़ें मुझे फेड अवे होने लगी। डर मिटा दिया इन्होंने। सोमी मेरी जिंदगी में ना बहुत सारे चेंजेस ले इन माई पर्सनल लाइफ। वो डर मिट गया, वो मुझे स्ट्रेंथ लग गई, वो मुझे पॉजिटिविटी आने लग गई मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगा ओके, शी इज़ द वन फॉर मी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, एवरीवन इज़ नॉट द सेम। शी मेड मी रियलाइज एवरीबडी इज़ नॉट द सेम इन द इंडस्ट्री। हाँ, डाइवोर्स, शादी यहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं प्राउडली कहता हूँ, मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे साउथ की आप कोई भी एक्ट्रेस की बात कर लो, अब यश की बात कर लो, अब प्रभास की बात कर लो, आप किसकी भी उठा के बात कर लो, आप बात कर लो, महेश बाबू की बात कर लो, सब लोग देखो एक ही शादी किए हैं, उनके साथ बच्चे हैं, वो बहुत खुश है उनकी फैमिलीज के साथ। तो इट इज़ लाइक दैट। सो आई डोंट वांट टू से अबाउट बॉलीवुड की मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उन लोगों के साथ जो मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ और वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो आई बिलीव इन अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट लाइफ। तो मुझे मेरी बीवी मिली है, मेरी ड्रीम गर्ल मिली है, मैं उसके साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ बस। सोमी, अभी जब मैं फैन क्वेश्चंस देख रही थी तो बहुत सारे लोगों का ये एक सवाल था कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू ट्रस्ट आदिल, बिकॉज इनके साथ एक पास जुड़ा हुआ है जो बहुत पुराना नहीं है, ताज़ा है। शादी एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है। जैसे आई विल कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन कि आपकी लाइफ में कभी हमने कोई कंट्रोवर्सी देखी नहीं, आप एक ऐसे कंट्रोवर्शियल शो से भी बहुत ही अच्छे तरीके से निकली थी, ग्रेसफुली। कभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदिल के साथ हुआ जो उसमें वो गलत है, आई एम नॉट जजिंग हिम, बट मैं कह रही हूँ कि उनके आसपास जो चीज़ें हुई, आई डोंट वांट टू जज हिम, बट उनके आसपास जो चीज़ें हुई हैं उससे कई बार ऐसे डाउट करने लगते हो आप इंसान को, कि उनके साथ जो हुआ है क्या उसमें वो शामिल थे, क्या वो इनोसेंट थे। आपके लिए कितना मुश्किल था टू ट्रस्ट एंड देन गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप एंड ऑल्सो टू इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड गेट मैरिड, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। इट्स अ बिग डिसीजन डेफिनेटली। और आदिल के साथ और आदिल के आसपास के जो लोग हैं वो बहुत नेगेटिव है, बहुत गंदा बोलते हैं, उनके अल्फाज, उनकी बात करने का सलीका इज़ लाइक वेरी पुअर।
तो ये चीज़ तो मुझे एकदम पसंद नहीं थी। कुछ थे कि हमको हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। डेफिनेटली मैंने इतनी कंट्रोवर्सीज़ ना मैं रहती हूँ ना मैंने देखा, थोड़ा बहुत जो पता चलता था सोशल मीडिया पे उतना ही मुझे पता था, मैंने डिटेल में नहीं देखा था। जब मैं आदिल से मिली, मैं एज अ न्यू पर्सन उनको मिली हूँ, उनके पास के हिसाब से उनको कभी क्या होता है, आप किसी को पहले से कर लो कि अरे वो उसने ऐसा किया, तो आप उसको वैसे नज़रिए से देखने लग, जजमेंट अपना जजमेंट पहले से प्रिपेयर कर लेते हो। पर हमारी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि मैंने इतनी कंट्रोवर्सीज पहले देखी नहीं थी। मैं आदिल को मिली, मुझे एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे लगे, ज़रा सा भी ईगो नहीं, बहुत तमीज़, वेरी अमेजिंग अपब्रिंगिंग। तो मैं वहाँ से रिलेट कर पाई, वेल बिहेव, वेल स्पोकन, मैं वहाँ से बहुत रिलेट करने लग गई। डेफिनेटली फैमिली में जाना, फैमिली आसपास लोगों को पता चलना, तो वो सब क्वेश्चन करेंगे, अरे अरे ऐसे कैसे, क्योंकि वो लोग ने फॉलो किया होगा कि सबने देखा होगा कुछ ना कुछ। तो था थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन जब उम्रा पे हम सबकी फैमिली भी गई थी साथ में, आदिल को वहाँ मेरी मॉम ने देखा और भी हमारा ग्रुप था, तो सब लोगों में से आदिल सबसे ज़्यादा इतने ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत अच्छी तहजीब लगी उनकी। तो वहाँ से एक बहुत प्लस पॉइंट हुआ हमारे लिए कि हमको और ग्रीन सिग्नल मिल गया इस चीज़ के लिए कि हाँ सब चीज़ें और अच्छे से हो गई। रही बात है बाकी लोग जो है वो तो हम अच्छा भी करेंगे बुरा भी करेंगे, वो तो डाउट करते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। मेरा डाउट कभी इन पे आया नहीं ऐसा सच, क्योंकि वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छे और नेक इंसान लगे हैं। तो मुझे हमेशा, जब भी मैंने ऊपर वाले से प्रे किया और कहा कि मुझे अच्छा सही रास्ता दिखाए, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव फील हुआ इस रिलेशनशिप को लेके, और इसलिए हम इंशाल्लाह ताला सब अच्छे से रहा और हम साथ में। क्या ये कह सकते हैं कि उम्रा पर जाना और इनकी फैमिली से मिलना वाज द स्टेपिंग स्टोन फॉर दिस रिलेशनशिप? क्योंकि अगर शायद वो नहीं हुआ होता इतनी होली जगह पे जी, तो शायद उतना विश्वास नहीं आता। ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है हम बीइंग मुस्लिम फॉर बोथ ऑफ अस, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पाक जगह है। वहाँ हम ना कुछ गलत कर सकते हैं, ना गलत सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए फॉर एवर है। ये तो टेम्प्रेरी लाइफ है, आज है कल नहीं है, बट हाँ वो हमारे लिए फॉर एवर है। तो वहाँ पे मैंने भी चीज़ें मैंने ध्यान से देखा समझा, वो बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड, केयरिंग, वेरी हम्बल, वेरी वेरी नाइस, कुछ भी गंदगी नहीं दिखाई दी, कुछ भी नीयत में ख़राबी नहीं दिखाई दी। और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमें सिर्फ निकाह को ही अंजाम देना है, डेट करना, टाइम वेस्ट करना नहीं समझ में आता। ठीक है, थोड़ी ओल्ड स्कूल है, लेकिन अच्छा लगा ये चीज़ करके और अंदर से बहुत पॉजिटिव रहा। सिचुएशंस आएंगी आगे भी, अभी भी हैं कई सिचुएशन वे वी प्रेफर टू अवॉइड इट कम्प्लीटली। बहुत लोग हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं, समझ नहीं आता, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ। आई नेवर वॉच एनी नेगेटिव इंटरव्यूज़ और एनी कॉन्ट्रोवर्सीज। आई नो हिम एज आदिल खान दुरानी, आई एम हिज़ वाइफ, आई नो हिज़ फैमिली, दे ऑल आर अमेजिंग। सबसे मुलाकात हुई, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं। तो आई थिंक आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम। बट कभी ऐसे किसी फ्रेंड ने कॉल करके या आपकी सिस्टर भी इंडस्ट्री से हैं, आई एम श्योर कि लोग ऐसे कॉल करके या मैसेज करके भड़काने की कोशिश करते होंगे कि अरे क्यों किया, गलत हो सकता है डिसीजन, यू शुड हैव थॉट अबाउट योर लाइफ। ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है या आपने उनको दूरी बनाए रखा है? डेफिनेटली मेरी सिस्टर हैज़ बीन अ वेरी शी इज़ बीन अ वेरी ग्रेट सपोर्ट फॉर मी सिंस ऑलवेज। तो जब उनको भी पता चला कि हम दोस्त हैं और जब आदिल ने शादी की बात की और मैंने भी इस बारे में सोचा, तो हमने भी ऐसा, हम अकेले बैठते थे, बात करते थे, मैं और वो बैठती थी, बातें करते थे। तो वो कहती थी कि यार मैंने कंट्रोवर्सीज उन्होंने थोड़ा कुछ देखा था, मैंने देखी है, बट जब मैंने आदिल के इंटरव्यूज़ देखे ना, वो बहुत तमीज़ से बात करते हैं, बहुत अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो वो अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान होता है। एक इंसान है जो बदतमीज़ी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, गंदगी बक रहा है। एक इंसान है जो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपना लिहाज नहीं भूल रहा है। तो वो डिफरेंस, हाँ, अपना कंडक्ट मेंटेन, उसमें डिफरेंस दिख जाता है कि कौन कैसा है। ठीक है, 24 घंटे यू कैन नॉट फेक इट रियली, क्योंकि इन लोग के सामने हमेशा कैमरा रहता था, आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी तो कोई गलती करेंगे, कभी तो बदतमीजी, कभी वो लैंग्वेज, कभी वो एटीट्यूड दिखेगा ना, ऐसा कभी नहीं रहा। और हम साथ में मुझे कभी वो देखा नहीं आदिल में। ही इज़ वेरी इमोशनल पर्सन, इज़ वेरी इमोशनल पर्सन, इज़ लाइक किड ऑल्सो। अंदर से, जहाँ बाहर से इतने मैच्योर और स्ट्रॉन्ग है, अंदर से बहुत ही मासूम से हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोच समझ के, डेफिनेटली प्यार तो था, पर सोच समझ के ये चीज़ हम दोनों ने की है और हमारी फैमिलीज़ की रजामंदी के साथ हुई है। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। आदिल, आपके लिए कितना मुश्किल रहा, बिकॉज यू वर फाइटिंग बैटल्स इन कोर्ट, और शादी के लिए भी आपको कुछ स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी बिकॉज एक ऑलरेडी बैटल आपका चल रहा था?
सी अकॉर्डिंग टू द स्पेशल परमिशन अगर वो चीज़ें देखूँ तो जैसा मेरे पहली जो भी हुआ है शादी जो भी बोलते हैं दैट्स नल एंड वॉइड, मेरी कभी भी हुई नहीं बिकॉज शी वाज अर्लियर मैरिड टू समवन, देन मुझे धोखे से करके वो तो मेरा नहीं है, कोर्ट में ऑलरेडी उसका केस चल रहा है। एंड बीइंग अ मुस्लिम मुझे कोई चीज़ों की इसमें रुकावट नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि कैसे कर ली। हाँ वही अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुझे पूरी राइट है, मैं मुसलमान हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ, मैं निकाह किया हूँ, मैं प्राउडली निकाह किया हूँ, मैं कहीं छुप के निकाह नहीं किया हूँ, मैं कोई बिना फैमिली के 4 कमरे में भी नहीं किया हूँ, मैं पूरी फैमिली के साथ मैंने पूरा प्रॉपर मेहर दे के दोनों फैमिली के रजामंदी के साथ दोनों की खुशी के साथ निकाह भी किया है, मैंने रिसेप्शन भी किया है, मैं प्राउडली निकाह में मेरी बीवी के साथ घूम रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कहीं छुप के घूम रहा हूँ, मैं कहीं डेट कर रहा हूँ, मैं कहीं बंद कमरे में शादी कर रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। तो आई एम अलाउड टू मैरिड, मैंने शादी किया है। हमारे पूरे रिचुअल्स हुए हैं, प्रॉपर फैमिली के रिचुअल्स हुए हैं, जो चीज़ें होती हैं रस्में सब हुई हैं, जैसे एक शादी होती है प्रॉपर अच्छे से हुई हैं। और नॉट जस्ट बीइंग अ मुस्लिम, इनको पूरा राइट है लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने लिए अच्छा चूज़ करने का, खुश रहने का, इसमें कुछ गलत नहीं है मुझे लगता है। हर इंसान को हक होता है, किसी के साथ पास में कुछ बुरा हो गया तो वहाँ पे रुक के उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, दैट वेस्ट ऑफ, यू कैन नॉट सल्क ओवर इट। आपकी सैनिटी के लिए यू हैव टू बी लाइक पॉजिटिव होना, आगे अपनी सैनिटी प्रोटेक्ट करना, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ डेफिनेटली। एंड ही डिड अ राइट थिंग। आई थिंक आई एम ऑलवेज लाइक इन सपोर्ट, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम हिज वाइफ, बट आई think it's right. Yeah, as a human, it's a very right thing. आदिल, मीडिया के लोग आपको अभी काफ़ी टाइम से जान रहे हैं और पिछले साल तो आपका उनके साथ रोज़ उठना बैठना हो रहा था, काफ़ी लोग आपके सपोर्ट में भी आए, काफ़ी कभी अगेंस्ट भी हो गए आपके। अब जब सोमी के साथ शादी हो गई, क्या लोगों के रवैये आपके तरफ बदल रहे हैं या पीपल जो सपोर्ट में थे वो अभी भी सपोर्ट में हैं? जी देखिए, जो भी मेरा फैन बेस है ना, मेरा लॉयल फैन बेस, आई एम सो प्राउड टू से दिस, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ के देते, कभी भी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, सोमी उनके लिए भाभी है, सोमी उनके लिए बहन है, सोमी उनकी एक मेरे फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। तो जो नेगेटिव मेरा फैन बेस है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे, मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। जो मेरे साथ खड़ा है उनको वेलकम, जो मेरे साथ नहीं है उनको मेरा भीड़ कम, मैं इतना ही मानता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। नेगेटिव लोग हैं मेरे आसपास बहुत, लेकिन ना मैं उनसे केयर करता हूँ, ना मैं उनसे ताल्लुकात रखा हूँ, ना मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा कोई घर नहीं चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई कैन से दिस अगेन, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। एक मुझे जिंदगी में पर्सनल लाइफ में कमी थी, टू हैव अ गुड पार्टनर, आई हैव फाउंड अ लाइफ पार्टनर टू मी, तो दैट्स अबाउट इट फॉर मी। And this is one interesting thing I want to add. जहाँ भाभी बोला, तो he has a very good fan base in Bangalore also in South. So हम जब भी ट्रैवल कर रहे थे, हम जहाँ we went to watch a movie also, हम गए बाहर मॉल में गए, शॉपिंग के लिए गए, कल एयरपोर्ट पे आए थे तो सब मुझे भाभी भाभी कर रहे हैं और शादी मुबारक, लाइक भाई शादी हो गई, एंड दे ऑल आर सो हैप्पी अबाउट इट। किसी ने नेगेटिव नहीं बोला मुझे लगता है। अब कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी, उनको बोलना ही है, उनका काम है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आई एम लाइक ग्लैड वो करते रहे अपनी जॉब, पर बाकी लोग इतनी इज्जत से भाभी मुझे बोल रहे, मुझे बहुत स्वीट लग रही है चीज़, और इनके इतने माशाल्लाह इतने फ़ैन है वहाँ पे, सब मुझे पूरे एयरपोर्ट में मॉल में मुबारक हो शादी, आपका जोड़ा बहुत अच्छा है, वीडियो भी देखा है, हाँ, और बहुत सारी औरतों का ग्रुप था, वो दे केम आउट एंड दे वर लाइक आप लोग का जोड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, दे क्लिक पिक्चर्स विद अस एंड देन दे ऑल आर ब्लेसिंग अस, सो इट्स गुड ओनली। आई थिंक हमारे लिए पॉजिटिव ही है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। ट्रोलिंग और ये नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी आप लोगों के बीच में उस चीज को की वजह से अफेक्ट होता है रिलेशनशिप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 1% हम पढ़ते ही नहीं, एक तो पढ़ते नहीं, एक भी वक्त नहीं होता, कमेंट एक दो आए तो पढ़ेंगे ना। सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करूँ तो 10,000 12,000 कमेंट्स आते हैं, कहाँ से कमेंट्स पढ़े, और वक्त लाइफ में तो वक्त भी नहीं है कमेंट्स पढ़ने का। वी आर सो इन्वॉल्व हमारे काम को लेके, और मैं और सोमी इतना इन्वॉल्व रहते हैं, हमको कोई, हम देखते भी नहीं, कितने लाइक्स भी नहीं देखते, हम रीच भी नहीं देखते, हम कमेंट्स भी नहीं देखते, हम कुछ देख ही नहीं पाते। बस इंटरेस्टिंग लगता है कि हम एज अ कपल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लोग हमें, मुझे भाभी बोल रहे हैं, इन्हें जीजू बोल रहे हैं कोई, तो वो चीज़ें कमेंट्स ट्रस्ट क्यूट लगती है। ऑल्सो वी आर न्यूली वेड कपल, तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बाहर आओ और ब्लेस करो ना, बाहर आओ, कोई हर एक इंसान की खुशी में शामिल हो, ब्लेस करो। मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं मुझे जिसकी भी खुशी दिखती है मैं जाता हूँ, मैं उनकी खुशी में शामिल होता हूँ और उनको ब्लेस करता हूँ। कोई भी एक नेगेटिव चीज़ है मैं जाके ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, मैं जाके उसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। ये मेरा नेचर रहा है बचपन से लेके आज तक, और मरते दम तक रहेगा। मैं कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई झगड़ा कर रहा है तो उसको मैं बिल्कुल भी जाके ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और किसकी खुशी है तो मैं जाके
थोड़ा टाइम भले मैं जाके शामिल होऊंगा उसकी खुशी में। खुशी हर एक इंसान नहीं दे सकता है खुशी। जैसे मेरे पास में भी हुआ है, वो इंसान सिर्फ नेगेटिविटी दे सकता है जिंदगी में, खुशी नहीं दे सकता। उसको खुशी देना आता ही नहीं है। वो 10 मिनट किसी की जिंदगी में इन्वॉल्व होगा ना, उसको दुख दे के आ जाएगा। दैट इज नॉट लाइक दैट इज नॉट राइट। आप 10 मिनट मैं आपके साथ अगर 10 मिनट बिताता हूं तो आपको लगना चाहिए आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट पॉजिटिव विद दिस पर्सन। जिंदगी है, एंड ऑफ द डे दिस इज द जिंदगी। आपका 1 मिनट मैं बर्बाद करूंगा, मैं वापस नहीं ला के दे पाऊंगा, मेरा ना सोमी का। हम किसी का वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो किसी से भी मिलो, कुछ ऐसा करके जाओ उनकी ज़िंदगी में, भले 1 मिनट के लिए उनको खुशी हो ज़िंदगी में। मैं और सोमी भी हम यही कोशिश कर रहे हैं, हम एक दूसरे का डाउन द लाइन आफ्टर 25 ईयर्स वी आर सिटिंग एंड हैविंग अ टी, वी हैव टू बी नाज हमारी ज़िंदगी पे कि हमने सही डिसीजन लिया, हम सही रहे, हमने कभी झगड़े नहीं किए। कभी पूछेंगे ना, हमारी अपब्रिंगिंग होगी, कल के दिन हमारे कजिन्स होंगे, जो भी होंगे, आके पूछेंगे हाउ वॉज योर लाइफ, डू यू हैव टू गेट मैरिड, तो हम प्राउडली कह सकते हैं ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, वी आर सच अ नाइस कपल। हमने कभी भी झगड़ा नहीं किया, झगड़ा किया तो भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईगो, यू शुड नेवर हैव अ ईगो एंड in any relationship. बेबी व्हाट आई फील ऑल्सो कि हमारी दोनों फैमिलीज ऑफ कोर्स उनको भी बहुत नेगेटिविटी हैंडल करनी पड़ती है। आफ्टर द शादी ऑल्सो कुछ चीज़ें होती है, लोग नेगेटिव बोलना, कमी निकालना शुरू कर देते, बट दे आर सो स्ट्रॉन्ग हमारी खुशी के लिए, दे आर सो सपोर्टिव, दे नो वी डिड अ राइट थिंग। होता है कि हमने कुछ टाइम पास नहीं करना, कोई बेफिजूल की हरकतें नहीं करना, इज्जत से शादी करना, निकाह करना इस्लामिक वे से। तो वो इतनी नेगेटिविटी वो जो खुद झेल रहे ना, हम तक आने तक नहीं देते, हमको सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं। तो हम दोनों की फैमिलीज भी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव रही है माशाल्लाह। मेरी सिस्टर्स, माय मॉम, लाइक हिज फैमिली, पेरेंट्स, आंट, एवरीबॉडी वाज लाइक सो नाइस एंड सपोर्टिव। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली ने पहले नहीं झेला है, जब लास्ट में मेरे पास में इतना झेला है ना, मेरे मॉम, डैड, मेरी आंट, मेरे मामा, मेरी सिस्टर ने इतना झेला है ना उन लोगों ने जिंदगी में, और मैं इतना समझदार बच्चा रहा हूँ उनका। आज भी जाके जब मैंने बोला आई वांट टू गेट मैरिड टू सोमी, तो इनिशियली दे वर लाइक विल यू बाय सम टाइम। जब मैंने बैठ के प्रॉपरली तरीके से उनको बात की ना, दे वर ओके, दे सेड ओके, बिकॉज they understood what I want to convey them. I understood I want to have a new chapter of my beginning. This is the girl, I love her, I really want to get married to her, I don't want to date her, I don't want to play around, I don't want to fool around, I want to get married to her, I want to have a family, I want to be good towards her. तो समझ गए वो, ऐसा नहीं कि अच्छा इसने गलती की है, इसकी बात नहीं सुनेंगे हम, इसकी शादी हम बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, बिल्कुल नहीं। समझे, they understand me, they want to understand me. And they saw her also, so of course उनको विश्वास आया कि सोमी से बात हुई, उनको बहुत अच्छी लगी सोमी। मेरी आंट एक बार वीडियो कॉल से बात की थी, शी लिव्स इन यूके, शी वाज वेरी हैप्पी। देन माय मॉम स्पोक टू सोमी, मॉम वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि हाँ बहुत अच्छी लड़की है। माय डैड वाज वेरी हैप्पी, माय सिस्टर वाज वेरी हैप्पी, शी वाज लाइक भैया आई रियली गेट अ वेरी पॉजिटिव वाइब फ्रॉम सोमी। तो हम लोगों को आई एम तो ओके, आप देख लो। तो फैमिली को इसको बोलते हैं फैमिली। आज सोमी की फैमिली भी जो मेरे साथ खड़ी है, जो भी उनको नेगेटिव चीजें जाती है, नेगेटिव, दे स्टैंड, नहीं वो हमारा बच्चा है। फॉर आवर फैमिली आल्सो इज अ न्यू थिंग, क्योंकि हम लोग कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, आस पड़ोस के हम लोग ने भी कभी कंट्रोवर्सी, आसपास के भी कितने कई बार लोग आकर बोलने लगते हैं कहीं ना कहीं कि अरे इनका तो जब हमने शादी का रिवील किया तो कई लोग आ गए उठा के मुंह आ जाते हैं, अरे वो बोलने लग जाते हैं पेरेंट्स को कि अरे हम मतलब कि ना वी केप्ट इट वेरी प्राइवेट, हम लोग की घर खानदान में रखा ना, तो होता है कि खुश से ज़्यादा लोग दुख ज़्यादा, हाँ कि ये खुश क्यों है, ये लाइफ में आगे क्यों बढ़े। और मेरी फैमिली भी बहुत लाइक इट्स वेरी सिंपल फैमिली, वेरी सॉर्टेड। माय मॉम डैड, उन्होंने भी उस टाइम जब मैंने आदिल की बात बोली, उन्होंने पहले समझा, मुझे मौका दिया ये बात रखने का। इट्स अ बिग थिंग फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि कोई भी सुनेगा पहले कर नहीं बाबा बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है, नो दे मेट हिम, दे नो कि मेरे डैड का हमेशा कहना था, मेरी मॉम का कि आदिल को भी, कोई बात नहीं बेटा, आप बुरे नहीं हो, आपके साथ बुरा हुआ है, चीज़ें आपके साथ बुरी हुई, आप अच्छे इंसान हो तो किसी के साथ भी बुरा हो सकता है। वो इतने सपोर्टिव पेरेंट्स माशाल्लाह, आई एम रियली ग्रेटफुल। ऐसे उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिवली सपोर्ट दिया, तो ही मैं और कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले पाई कि ठीक है मेरी फैमिली भी साथ है, हमारी फैमिली साथ है, वरना तो जरूर मुश्किल आती करना। और मैं इतना बड़ा वो रेडी है, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, फेस करना पड़ता है, बट वो हम तक नहीं आने देते हैं। दे कीप स्माइल ऑन देयर फेसेस एंड लाइक ब्लेस अस कि तुम लोग खुश रहो, तुम लोग सेफ रहो, तुम लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विच इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग अबाउट आवर फैमिलीज।
एंड यू नो आदिल, नेगेटिविटी की जहाँ तक बात करें, जब जैसे आपका शादी अनाउंस हुआ उसके बाद से आपके जो पार्टनर एक्स रह चुकी हैं वो यू नो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चीज़ें या मैसेज लिख रही हैं, हैव यू गॉन थ्रू इट? आई एम श्योर आपको लोग मैसेज फॉरवर्ड करते होंगे, बताते होंगे कि हाउ शी हैज़ बीन टेकिंग इनडायरेक्ट जाई बैठ यू, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि मुझे नहीं पता है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हर, जो भी वो बोल रही है, जो भी वो कर रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शी हैज़ डन लॉट ऑफ बैड थिंग्स इन माई लाइफ. I deserve to live a good life, and I'm living one. I have an amazing life. I didn't know I would have got into a relationship so soon, and I would have found such a good partner in my life so soon. Alhamdulillah, I have it. तो जितना भी उसको नेगेटिविटी करने दो, वो नेगेटिविटी ही की है. वो कोई भी इंसान के ज़िंदगी में जाके ना खुशियाँ नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है. मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं खुशियाँ दे सकता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह सोमी मुझे खुशियाँ दे सकती है. शी इज़ कम विद अ लॉट ऑफ खुशियाँ इन माई ज़िंदगी. आई लुक फॉरवर्ड टू हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ विद हर. कभी ऐसा लगा कि मेरा 1 साल 1.5 साल जो मैंने अपने रिलेशनशिप का किसी को दिया, अपना वक्त दिया, वो पूरा बर्बाद हुआ? 100%. हमेशा के लिए लाइफ में एक यू नो आदिल को लोग उनके काम से शायद जान सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गूगल पे या सोशल मीडिया पे या सर्च इंजन्स पे वो एक चीज़ हमेशा रह जाएगी कि राखी सावंत एक्स. 100%, 100%, 200%. क्यों ना, मुझे हर दिन हर मिनट ये मुझे रिग्रेट होता है कि दिस इज अ मिस्टेक आई डिड इन माय लाइफ. Rather you take it as an experience only. Definitely, we have to take it as an experience. After doing so much, see, Somi, I'll tell you what. After doing so much to a person, that person does bad to you. It is not good. You don't do anything, she doesn't do anything. That's something okay. जब आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको ये मिलता है तो उसका फितरत है. और मुझे रिग्रेट है इस चीज़ को लेके कि ये हुआ मेरी ज़िंदगी में. हाँ, वो लेसन है. कहीं ना कहीं मैं अभी ये रिलेट कर लूँगा उसको लेके कि उसके चलते आप मुझे मिले हो. उसके चलते नहीं बीबी, हम अल्लाह के वजह से मिले. उसके चलते तो किसी के चलते नहीं मिला, हम एक दूसरे के चलते मिले हैं. और अवार्ड शो मिला होगा, उसके चलते अवार्ड शो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. नहीं, मुझे लगता है एक चीज़ और कि ठीक है, जो डैमेज हुआ था उस वजह से आई थिंक वो एक था कि अरे गंदा इंसान है, उसने गलत किया, ये एक मार्क था. लेकिन मैंने ही केम आउट एंड स्पोक अबाउट हिमसेल्फ, अपनी बात रखी, तो एज अ लीडर लोग देखने लग गए. कि होता है ना, किसी के साथ हमारे लीडर्स होते हैं जिनके साथ बुरा होता है, तो वो बुरा छोड़ के एज अ ह्यूमन आदिल कैसे लोग वो दिखने लगे. मैंने ये डिसाइड करके नहीं किया कि आदिल किसी के लाइफ से जुड़े हुए थे तो शादी कर लो या ये. मैंने आदिल कौन है ये देख के डिसाइड किया, राइट. वैसे इनके जो फैंस हैं वो ये इसलिए प्यार करते कि ये क्या है, जिस तरह से ये क्या बात करते. इनकी फैन फॉलोइंग्स इसलिए आज है इतनी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीबॉडी कि किसी का पास जुड़ा हुआ है. इट्स ऑल अबाउट कि हाउ ही इज. गलत हुआ है, ये अच्छा है, ये सही है, ही इज राइट. दैट इज व्हाई दे स्टूड बाय मी. और रही बात सोमी की भी, सोमी आल्सो टुक हर ओन स्वीट टाइम. ऐसा नहीं कि मैंने जाके प्रपोज किया, सोमी लाइक ओके चलो शादी करें. बिल्कुल नहीं. शी टुक हर ओन टाइम. आई हैड टू सिट डाउन, आई हैड टू कन्विंस हर. सबसे पहले एक होता है ना, फैमिली नहीं, सबसे पहले उस इंसान को कन्विंस होना है कि मैं इसके साथ रह सकती हूँ क्या नहीं. तभी जाके शी कैन कन्विंस हर फैमिली, राइट. फर्स्ट इट्स हरसेल्फ. उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए. ऐसा नहीं कि फैमिली ने बोला, शी लाइक ओके. शी इज वेरी वेरी समझदार. शी गॉट कन्विंस. शी हैड फ्यू क्वेश्चंस. शी आस्क्ड मी कि आदिल पास्ट वो मुझे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में क्या करेंगे, हाउ, व्हाई, इफ दिस हैपेंस व्हाट विल हैपन. तो मैंने एक ही चीज़ का वादा दिया, जो भी हो सोमी, मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ें घर तक नहीं लाऊंगा. इट इज़ माई पास्ट, इट विल बी आउटसाइड द डोर. अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज़ ट्रस्ट मी विद दैट, शी हैज ट्रस्टेड मी विद दैट, एंड आई विल ऑलवेज कीप दैट ट्रस्ट. मैं रहना भी चाहूँगा बिकॉज आई वांट टू कीप हर वेरी प्रोटेक्टिव फ्रॉम द ईविल आइज. अभी हो नहीं पाया, शादी तक तो हो गई, अभी तो वी आर एवरीवेयर. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एवरीवेयर. क्या पूरी दुनिया, पूरा नेशन, दुबई न्यूज़पेपर से लेके पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स, कैनेडियन न्यूज़पेपर्स में हम लोग. And take it as a blessing only. It's all positive. Inshallah सब आगे अच्छा होगा. बुरा हो गया, it's past, it's done and dusted. We have a bright future waiting for us. पर बुरा लगता है जब आप एक अच्छे नोट पे, एक अच्छे मतलब आप सच में आप इस बार प्यार में हैं, लेकिन उसको भी लोग जज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क. क्या फर्क पड़ता है मुझे, क्या फर्क पड़ता है मुझे. 10,000 करोड़ लोग में 5,000 लोग पसंद करते हैं, काफी है मेरे लिए. मुझे बाकी लोग चाहिए ही नहीं ना. क्या फर्क पड़ता है मुझे. नहीं, ये बहुत फनी है एक्चुअली. हम कुछ भी कर लेंगे ना लाइफ में, लोग जज करने के लिए बैठे, वो कुछ नहीं. फर्क भी पड़ता है क्या? एकदम नहीं.
ट्रस्ट में हम लोग देखते नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं 200 लोग आके फोटो खिंचाते हैं हमारे साथ, 10 लोग नहीं आते, क्या फर्क पड़ता है? चाहिए नहीं ना, चाहिए भी नहीं वो लोग। वो चाहिए भी नहीं, और हम लोग सच में नहीं पढ़ते, नहीं देखते, नहीं जानना चाहते। हम लोग खुद में इतना बिजी है माशाल्लाह कि हम लोग को ये सब फालतू फिजूल वक्त ही नहीं है कि ये सब देखे किसने क्या बोला। अच्छा फेक है, कीप इट टू योरसेल्फ, फेक रखो भाई। हम जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है, हमारे घर खानदान जानता है, हम लोग खुश है। That's what matters. आज से 10 साल बाद आप सबको और दिख जाएगा, हमारे बच्चे भी आ जाएंगे, तब भी आप कहते ना वो भी रियल बच्चे नहीं, यू नेवर नो। अब यू नो लाइफ की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। केसेस और ये सब चालू है। हाउ आर यू गोइंग टू डील, बिकॉज That's okay. रिलेशनशिप भी है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव अ लीगल टीम, शी इज माई सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो। जो चीज़ें हैं वो चलती रहेगी, जो चीज़ें हाई कोर्ट में क्वैशिंग में वो क्वैश होंगी। इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, दैट्स ओके। दैट्स माई बाहर की जिंदगी, दिस इज माई पर्सनल जिंदगी। आई हैव टू हैव अ वॉल बिटवीन बोथ ऑफ थिंग्स, आई कैन नॉट मिक्स बोथ ऑफ दिस थिंग्स, राइट? तो वो मेरी जिंदगी है। सोमी को मैंने बताया है, जितना मुझे बताना है मैंने सब कुछ बताया, जितना नेसेसरी था सोमी को जानना एज अ वाइफ मैंने सब कुछ बताया है। बट हाँ, वो चीज़ें इज़ अ वेरी टेम्परेरी थिंग्स, सब कुछ खत्म हो जाएगी। वो चीज़ों के चलते मैं मेरी पर्सनल लाइफ नहीं रोक सकता था। जब आपको मिल गया वो पर्सन, गो फॉर इट, गेट मैरिड, हैव अ लाइफ सेटल्ड। This you want to tell to the people also जिनको प्यार में डिजेक्शन मिला। I wanna tell this to everybody out there. जहाँ आपको ज़िंदगी में प्यार मिलता है, आपको लगता है सही पर्सन है, ज़्यादा टाइम मत खराब करो, शादी कर लो। बिकॉज ज़्यादा वक्त दोगे, कुछ ना कुछ अनबन स्टार्ट हो जाएगी रिलेशनशिप में। यू विल नॉट लास्ट लॉन्ग। जब भी आपको कोई अगर इंसान से नेगेटिविटी आ रही है, आपको लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करेगा, ही जस्ट पासिंग टाइम, भाग जाओ उससे, छोड़ दो उसको। सिंक मत हो अपने आप को लेके, अपने आप को नफरत पैदा मत करो, अपने आप से लेके दुनिया जीना मत छोड़ दो। फॉरगेट हिम, फॉरगिव हिम, जिंदगी में आगे जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा। ऐसा ही होता ना, मैंने बाहर आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सोमी के साथ भी कुछ हुआ होगा ऐसा, आई डोंट वांट टू नो आल्सो। बाहर आए, हम जिंदगी में मिले, हम एक दूसरे के हो गए। कल का सोचेंगे, व्हाट वी हैव टू डू टुमारो, आने वाले कल का, नॉट अबाउट यस्टरडे एट ऑल। और जब भी आपको कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं मिलता है, बैठ के उसके पीछे मत दौड़ो, उसके पीछे मत भागो। गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। यू हैव अ लाइफ, प्लीज बाहर देखो, बहुत अच्छी चीजें हैं, आपके माँ बाप हैं, आपका फ्यूचर है। जब भी प्यार में पड़ते हो ज्यादा टाइम भी मत लो, थोड़ा जानो, बाकी शादी करो, उसके बाद जिंदगी पड़ी है जानने के क्योंकि लिए। ऐसा लगता है ना, किसी के साथ 10 साल भी गुजार लो, कभी कभी वो रिलेशनशिप नहीं लास्ट करता है, वो कोई ना कोई रीजन से टूट जाता है। कभी कभी आपके लिए जो राइट होता है ना, वो कुछ महीनों में भी इतना सही लगने लगता है, ऐसा लगता है नहीं, आई वांट टू बी विद दैट पर्सन फॉर एवर। मे बी सबके एक्सपीरियंसेस होंगे, सबके होते हैं लाइफ में, पर जब आपको वो राइट पर्सन मिलता है ना, आपको कम टाइम में वो फील आ जाता है कि नहीं, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस, ही इज द वन। और इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेंथ बनो ना। मेरे पास कमजोरियां हैं, सोमी इज माई स्ट्रेंथ। सोमी के पास कमजोरी है तो मैं स्ट्रेंथ बनूंगा वी आर ना। रेडी टू वर्क। क्यों हम नुस्खे निकाले उसमें कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे में। इट इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे यू लीड योर लाइफ। स्ट्रेंथ बन जाओ एक दूसरे की। But have you been able to forget your past? Of course, I don't even want to remember that dirty past in my life. That is, एक बात बोलता हूँ मैं आपको, याद रखो। और एक चीज मैं समझाऊंगा, जब तक आप पास्ट को नहीं भूलोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल, I agree with you. जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। द मोमेंट एक बंदा आगे जाके शादी कर ले, उसकी जिंदगी हो गई, दैट इज अ वैलिड आंसर फॉर इट, इस स्टेटमेंट के साथ कि he's forgot. He doesn't want to have any baggages. Right. Any message to fans lastly who have been showering love on you and blessings? Guys, thank you so much for standing with me and my आदिल की दुल्हन, आदिल की दुल्हन सोमी आदिल खान। सोमी आदिल खान। तो सोमी खान इज बिकम सोमी आदिल खान नो। हर हमेशा हम लोगों को प्यार ऐसे ही देते रहना, मोहब्बत करते रहना। नेगेटिव लोग थोड़े हमारे पॉजिटिव चीज़ देख के थोड़ा पॉजिटिव बन जाओ हमारे टुवर्ड्स, और हमारे साथ जुड़ जाओ। हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत प्यार बांटेंगे। और जिसको शादी से उम्मीद हट गई वो हमें देख लो, आप लोग की भी शादी होगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में। पॉजिटिव रहो, खुश रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah. Thank you so much, guys. Thank you. थैंक यू।